जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर, कोई कसर। आगे बढ़ ना रुक ना हार मान, युवा का साथ लगा। सपने हैं लहरे, मंजिलें हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर, कोई कसर। स्वागत है। आज हम एक खास सफर पर निकल रहे हैं, झारखंड के संथाल समुदाय के पर्व त्योहारों की दुनिया में। नमस्कार। हमारे पास जो जानकारी है वो संथाल संस्कृति पर लिखे एक लेख से ली गई है और कोशिश रहेगी कि हम इन त्योहारों के रंग, उनके रिवाज और मायने समझें। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि संथाल समुदाय का जीवन प्रकृति और खेती से कितना गहरा जुड़ा है। हाँ। और ये बात उनके त्योहारों में साफ झलकती भी है। उनका साल भी दिलचस्प बात है, आषाढ़ महीने से शुरू होता है, मतलब कृषि चक्र के साथ। अच्छा, आषाढ़ से? तो सबसे पहला त्योहार एरोख हुआ। लेख कहता है ये बीज बोने का उत्सव है। हाँ, एरो का मतलब ही बोना होता है। इसमें वो अपने पवित्र स्थान जाहिर थान वहां जाते हैं, देवी देवताओं को मुर्गी की बलि चढ़ाते हैं, अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रसाद में खिचड़ी बनती है। खिचड़ी सामूहिक भोज की तरह। हाँ बिल्कुल, एकता का प्रतीक। फिर श्रावण में जब धान थोड़े हरे भरे हो जाते हैं तब हरियाड़ मनाते हैं। हरियाड़, हरियाली से। एग्जैक्टली, फिर से अच्छी फसल की ही कामना होती है इसमें। और फिर अगन में आता है जापाड़। इस समय फसल पकने लगती है तो जहर थान में सुअर की बलि दी जाती है, खेत खलियान की समृद्धि के लिए। अच्छा। इसमें एक बात थोड़ी अलग है, जो सहभोज होता है उसमें सिर्फ पुरुष ही शामिल होते हैं। ओह, ऐसा क्यों? लेख में कुछ बताया? नहीं, लेख कारण तो नहीं बताता। हो सकता है कोई पुरानी परंपरा हो या शायद काम के बंटवारे से जुड़ा हो, कहना मुश्किल है। दिलचस्प है। और फिर आता है सबसे बड़ा त्योहार, सोहराय। धान कटाई के बाद पूरे 5 दिन का। हाँ, सोहराय बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है संथालों के लिए। तो क्या होता है इन 5 दिनों में? ये सिर्फ फसल का उत्सव है या और भी कुछ? नहीं, ये सिर्फ फसल का नहीं है। ये पशुधन, खासकर गाय बैलों के लिए उनके प्रति सम्मान और आभार जताने का भी पर्व है। ये 5 दिन एक पूरी प्रक्रिया जैसे हैं। अच्छा। पहले दिन सब स्नान वगैरह करके पवित्र होते हैं। फिर गोटांडी यानी जो पशुशाला होती है, वहां पूजा और बलि होती है। कामना करते हैं कि बीमारियां दूर रहें, झगड़े ना हो। फिर नाच गाना होता है। हड़िया यानी चावल की शराब, उसका सेवन होता है। और रात में जो युवक युवतियां हैं वो हर घर जाते हैं गो पूजन के लिए। ये दिखाता है कि पूरा समुदाय इसमें शामिल है। वाह, मतलब सिर्फ अपने घर के पशु नहीं, पूरे गांव के। बिल्कुल। फिर दूसरे दिन होती है गोहाल पूजा, मतलब गौशाला की पूजा। गौशाला की साफ सफाई होती है, उसे सजाते हैं, गायों के पैर धोते हैं, उनके सींगों पर तेल सिंदूर लगाते हैं। कितना सम्मान देते पशुओं को। हाँ, और इसी दिन पितरों और देवताओं को भी याद करते हैं। बलि और हड़ियां चढ़ाई जाती है। और एक खास बात, जो विवाहित बेटियां हैं वो भी इस मौके पर मायके आती हैं। अच्छा, तो ये पारिवारिक मिलन का भी अवसर है। सही कहा, इससे रिश्ते भी मजबूत होते हैं। तीसरे दिन होता है संटाऊ। संटाऊ, इसमें क्या होता है? लेख में लिखा है पशुओं को नचाया खुदाया जाता है, ये क्या है? हाँ, ये थोड़ा अलग है। इसमें पशुओं को सजाकर एक जगह लाते हैं, फिर बाजे गाजे के साथ उन्हें थोड़ा उत्तेजित करके नचाते हैं। इस क्रिया को खूंटना कहते हैं। खूंटना? अच्छा, इसका क्या मतलब हो सकता है? शायद पशुओं की शक्ति और उल्लास का प्रदर्शन हो, मतलब एक तरह का जश्न उनके साथ। और चौथा दिन जाले? चौथे दिन जाले में युवक युवतियां फिर से टोलियों में निकलते हैं, नाचते गाते घर घर जाते हैं और चावल दाल सब्जी वगैरह इकट्ठा करते हैं। अच्छा, चंदे की तरह। हाँ, कह सकते हैं। ये भी सामुदायिक भागीदारी और चीजें साझा करने की भावना दिखाता है। और फिर पांचवें दिन जो भी सामग्री जमा हुई होती है उससे गांव के अधिकारी जोग मांझी उनकी देखरेख में खिचड़ी बनती है। ओह, वही खिचड़ी। हाँ,
फिर सब मिलकर खाते पीते हैं और इस तरह सोहराय का समापन होता है। शुद्धि, सम्मान, उल्लास, सहभागिता और आखिर में सामूहिक भोज। कमाल है, ये तो बहुत ही विस्तृत और मतलब गहरा त्योहार है। बिल्कुल। सोहराय के बाद क्या त्योहारों का सिलसिला रुकता है या जारी रहता है? नहीं, जारी रहता है। पूस महीने के अंत में साकरात मनाया जाता है। साकरात? हाँ, इसमें अक्सर शिकार करते हैं, मछली, केकड़े या कोई जंगली पशु। उसकी बलि मारंगबुरु, जो उनके प्रमुख देवता हैं, और पितरों को दी जाती है परिवार की सलामती के लिए। फिर माघ महीने में भागसे माता है। इसमें किसी जलाशय के पास जाकर देवताओं को मुर्गे की बलि देते हैं। अच्छा। और इसी दिन अगले साल के लिए गांव के जो अधिकारी होते हैं उनकी पुष्टि भी होती है। ये उनके सामाजिक संगठन का हिस्सा है। और फिर आता है बाहा, फाल्गुन में। लेख कहता है ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। हाँ, बाहा का मतलब ही फूल होता है। ये फूलों का त्योहार है, प्रकृति के नए रूप का, वसंत का स्वागत है, समझिए। ये भी कई दिन चलता है? 3 दिन। पहले दिन तैयारी, स्नान ध्यान, दूसरे दिन मुख्य पूजा होती है जाहिर थान में। अच्छा। और इसमें सखुआ या महुआ के ताजे फूलों से पूजा होती है। धूप, दीप, सिंदूर, ये सब होता है। इसमें बलि की जगह फूल इस्तेमाल होते हैं। हाँ, ये इसकी खासियत है, प्रकृति के प्रति सम्मान शायद। और तीसरे दिन जो पुजारी होते हैं, नायक है, उनके पैर धोए जाते हैं और बदले में वो सबको सखुआ के फूल देते हैं। इसके बाद शुद्ध जल से होली खेली जाती है। पानी से होली? रंगों से नहीं। हाँ, शुद्ध जल से। ये भी बाहा की एक पहचान है। और एक बंधना त्योहार का भी जिक्र है लेख में। जी, बंधना ये चैत या बैशाख के महीने में होता है। इसमें भी पूजा अर्चना, बलि होती है और फिर हफ्ते भर या कभी कभी उससे भी ज्यादा दोस्तों रिश्तेदारों के साथ खान पान, नाच गाना चलता है। तो ये भी एक तरह से सामाजिक मिलजुल का पर्व है। बिल्कुल। तो इन सभी त्योहारों को अगर हम देखें तो एक बात तो साफ नजर आती है, संथाल जीवन पूरी तरह से प्रकृति की लय से और कृषि चक्र से बंधा हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हर त्योहार का समय देखिए, मौसम, फसल की अवस्था या प्रकृति के किसी न किसी रूप से वो जुड़ा है। सही। बलि, पूजा, भोज, नाच गाना, ये सब सिर्फ रीति रिवाज नहीं है। ये प्रकृति, पूर्वजों और अपने समुदाय के साथ उनके रिश्ते को बनाए रखने का और अगली पीढ़ी को सौंपने का तरीका है। ये दिखाता है कि उनका जीवन दर्शन कितना सामूहिक है और कितना प्रकृति केंद्रित है। वाकई इन त्योहारों के जरिए ये साफ दिखता है कि संथाल समुदाय अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से कितना गहरा जुड़ा हुआ है। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि आज के दौर में भी कैसे एक समुदाय अपनी इन परंपराओं के जरिए प्रकृति और सामूहिकता के बीच एक संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। सही बात है। ये सिर्फ त्योहार नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है। सपने हैं लहरे, मंजिले हैं दूर, युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। UPSC JPSC BPSC का कठिन है सफर।